हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबी गुड आइडियाज। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको टर्म 1 के लिए इस चैप्टर की ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तरह से मान करके चलिए कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है। इस चैप्टर से टर्म 1 एग्जाम में टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि सेक्शन सी में यानी केस बेस्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन में एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और उससे एक मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बतलाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। लाइट के चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लेकिन असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। आप चाहे तो सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं, फिर भी सीबीएसई है, वो एंड टाइम पर यू टर्न ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर 1-2 मार्क्स कम आते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, यानी 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है? डायोप्टर रिफ्रैक्टिव पावर का एक यूनिट है और लेंस के फोकल लेंथ के इक्वल होता है। जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसका पावर 1 डायोप्टर होता है, लेकिन पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1 पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस विल बी। जब वर्चुअल इमेज बनती है तो लेंस द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा होता है? जब लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन है द लेंस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर। लेंस फॉर्मूला किस लेंस के लिए वैलिड है? आपको पता होगा कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f को लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये लेंस फॉर्मूला हर सिचुएशन और हर टाइप के स्फेरिकल लेंस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी एनी स्फेरिकल लेंस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज। किसी कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना या कैसा होता है? वैसा लेंस जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धंसी होती है उसे कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस के फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कहते हैं। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स इन लेंसेज हाउ मेनी रेज आर कंसीडर्ड। लेंस में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कितनी रेज को कंसीडर किया जाता है या ध्यान में रखा जाता है? लेंस में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 प्रिंसिपल रेज को यूज किया जाता है। नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट रे, नंबर 2 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे और नंबर 3 फर्स्ट फोकस से पास करने वाली रे। लेकिन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 में से 2 रे का ही यूज किया जाता है, इससे ड्रॉ करने में आसानी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी एनी 2 ऑफ द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स। किसी स्फेरिकल लेंस के सर्कुलर आउटलाइन के इफेक्टिव डायमीटर को क्या कहते हैं? लेंस का वो पार्ट जहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसे इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं। इसके लिए स्पेशल टर्म होता है, उस टर्म का नाम है एपर्चर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी एपर्चर। नेक्स्ट है लेंस इज बाउंडेड बाय, यानी लेंस कितने सरफेस से घिरा होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 सरफेस से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2 सरफेसेस। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है? किसी दिए गए मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका सिंबल एन या न्यू है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है जबकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इट मींस एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डायमंड से कम है, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the incident ray falls normally to the surface of glass slab there is। अगर इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब पर नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर फॉल करे तो बेंडिंग होगी या नहीं होगी? रिफ्रैक्शन को ही बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं।
जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो थोड़ा बेंड हो जाती है, इसी को बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन जब लाइट रे ग्लास स्लैब पर नॉर्मली फॉल करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए बेंडिंग नहीं होती। इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन बी, नो बेंडिंग। नेक्स्ट है, लुक एट द इमेज गिवन बिलो, द एंगल शोन बाय लेटर ई इज। इस इमेज को देखिए और बताइए कि ई लेटर से जिस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है वो कौन सा एंगल है। किसी मीडियम से बाहर आने वाली लाइट रे और पॉइंट ऑफ इमरजेंस के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। इसका सिंबल ई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, एंगल ऑफ इमरजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच ए स्फेरिकल मिरर इज प्लेस्ड। यानी किसी स्फेरिकल मिरर को एक मीडियम में प्लेस किया गया है, इनमें से कौन सा टर्म मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर मीडियम चेंज होने का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मिरर के फोकल लेंथ पर मीडियम चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के फॉर्मूला को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहलाता है। इसका सिंबल एम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एम। नेक्स्ट है, डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन अलोंग। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस एक्सिस पर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस की लाइन इंटरसेक्ट करती है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वाई एक्सिस की लाइन पॉजिटिव होती है और नीचे वाली वाई एक्सिस की लाइन निगेटिव होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लस वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स के बारे में कही गई कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। कन्वेक्स मिरर को गाड़ियों में रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि उनका विजन एरिया बहुत लार्ज होता है। कन्वेक्स मिरर्स हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं क्योंकि उनका इमेज वर्चुअल होता है। इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन वो सन रेस को या लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करते बल्कि डाइवर्ज करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, दे कन्वर्ज सन रेज ऑन ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी दिस रे डायग्राम एंड टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। इस रे डायग्राम को देखिए और बताइए कि यहाँ पर बनने वाली इमेज का नेचर क्या है। ये कनकेव मिरर है। इस रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट एफ यानी फोकस पर है। कनकेव मिरर में फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पर बनता है। ये इमेज रियल, उल्टा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। अगला क्वेश्चन, A ray incident obliquely to principal axis towards pole of the concave or convex mirror is reflected। यानी कोई रे जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्लिकली यानी तिरछी फॉल करती है और पोल की ओर जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे मूव करेगी या किस तरह रिफ्लेक्ट होगी। चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली और पोल पर फॉल करने वाली इंसिडेंट रे ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्लिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। यानी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है, तभी तो आप F=R/2 का फॉर्मूला पढ़ते हैं। प्लेन मिरर एक ऐसे स्फीयर का पार्ट माना जाता है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, इसलिए इनफाइनाइट रेडियस के कारण फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। कन्वेक्स मिरर के सामने रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की दो पोजीशन होती है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और नंबर 2 ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। दोनों ही कंडीशन में इमेज मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट है,
Velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, while its velocity in a medium is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Then refractive index of this medium is. एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड है, जबकि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 को ऊपर लिखेंगे और बाई का साइन देंगे और 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 को नीचे लिखेंगे। 10 टू दी पावर 8 से 10 टू दी पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से 3 दो बार में कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्फेरिकल मिरर टू बी मेड फ्रॉम ए कट पोर्शन ऑफ। अगर आप एक स्फेरिकल मिरर बनाना चाहते हैं तो उसे आप किससे काटकर, किसके पोर्शन से काटकर बनाएंगे? स्फेरिकल मिरर को एक खोखले यानी हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से काटकर बनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास। नेक्स्ट है टू डिटरमिन दी फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। किसी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता करने के लिए एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज एक स्क्रीन पर फॉर्म किया जाता है। इस स्क्रीन को कहां पर प्लेस करना चाहिए? इमेज फॉर्म करके कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता करने के लिए स्क्रीन को मिरर के प्लेन पर राइट एंगल पर रखा जाता है। देखिए इस तरह से सेटअप करके फोकल लेंथ पता किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ मिरर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डाइवर्ज ए रे ऑफ लाइट मोर। इनमें से कौन लाइट रे को सबसे ज्यादा डाइवर्ज करेगा? डाइवर्जिंग लेंस का पावर निगेटिव होता है, यहां पर जो सबसे छोटा वैल्यू है उसकी डाइवर्जेंस पावर भी सबसे ज्यादा है। इट मीन्स -0.8 डी पावर वाला लेंस सबसे ज्यादा लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी -0.8 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f produces an image 1/nth of the size of the object. The distance of the object from the mirror is। एक कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है। ये मिरर एक इमेज प्रोड्यूस करता है जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/nth है। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन बहुत हेवी है, इस तरह का क्वेश्चन, बल्कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम नीट में, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। और ये रहा आपके लिए उसका सॉल्यूशन को पूरे ध्यान से देख लीजिए किस तरह से इसका वैल्यू निकाला गया है। आंसर देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी n-1f। नेक्स्ट है an object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The distance between its image and the pole is। एक ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है, इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड हो तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी r कहते हैं। r इज इक्वल टू 2f होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इक्वल टू 2f। लास्ट क्वेश्चन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास इज 1.65 and for alcohol it is 1.36 with respect to air. Then the refractive index of the dense flint glass with respect to alcohol is। डेंस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है और अल्कोहल का 1.36 है, तो अल्कोहल की तुलना में डेंस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए डेंस फ्लिंट ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अल्कोहल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1.21। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी 1.21। हमारी वीडियो की सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो को जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन या डाउट रह गया तो वो आगे आपको टेंशन क्रिएट करेगा, इसलिए सारे वीडियोस के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस और नए नए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।